वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आपको गाइड करने जा रहा हूं कि इस तरह का आपने एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल लुक वाला स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है, जिसके ऊपर ये देख सकते हैं कि एक एनिमेशन लाइंस आ रही है। इसको अनाउंसमेंट लाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारा लोगो आ रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ पर हेडर के अंदर मेन्यूज आ रहे हैं एंड यहाँ पर हमारी मेन इमेज आ रही है, फ्रंट इमेज, साथ टेक्स्ट आ रहा है। इसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसके बाद अबाउट आ रहा है और नीचे स्लाइड शो आ रहा है और उसके नीचे लास्ट के अंदर हमने यहाँ पर फूटर ऐड किया है, जिसके अंदर आवर प्रॉमिस क्विक लिंक्स ऐड किए हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर ऐड की है वो व्हाट्सएप है। हमने साथ व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया है इसके अंदर कि किस तरह से कस्टमर डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये तमाम कस्टमाइजेशन ये सेम एज इट इज जो डिजाइन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सेम डिजाइन आज के इस लेक्चर के अंदर हमने तमाम कस्टमाइजेशन की है। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है अगर आप इस तरह का एक अट्रैक्टिव और कैची स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं और डिजाइन करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आप शॉपिफाई के लिए बेस्ट थीम कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल लुक दे और उसको हम इजीली कस्टमाइज कर सकें। सबसे मेन चीज़ आपके स्टोर के ऊपर आपकी स्टोर की प्रोफेशनल लुक होती है। जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आता है, उसको विजिट करता है, आपका स्टोर अगर उसको इंगेज करता है तो देन कस्टमर के चांसेस 50% से बढ़कर 70% हो जाते हैं। बकिया उसकी प्रोडक्ट और आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी प्राइस को देखता है जो 30% रिजल्ट्स होते हैं, बट 70% डिपेंड होता है आपके स्टोर की इंगेजमेंट के ऊपर। अगर तो वो एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है तो वाकई ही वो कस्टमर आपके स्टोर से सेटिस्फाई होगा कि ये स्टोर प्रोफेशनल है और मेरे साथ किसी किस्म का कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं करेगा। अगर आप एक फजूल सा या एक बिल्कुल लो लेवल का थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिजाइनिंग बिल्कुल ही आप उसकी बुरी करते हैं, तो देन कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि ये किसी किस्म का स्कैम लाजमी मेरे साथ करेंगे। बेशक आपका जहन ना हो स्कैम करने का, बट कस्टमर के माइंड के अंदर यही चीज़ आती है। तो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है वो अपने शॉपिफाई के स्टोर को बिल्ड करने में, कस्टमाइज करने में और इसके ऊपर एक अच्छा थीम सेटअप करने में करना है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी तमाम गाइड करने जा रहा हूं कि किस तरह से और कौन सा थीम कहां से मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन कर देना है और वीडियो पसंद आए लाजमी आपने इसको लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पर मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर को लॉगिन कर लिया है एंड आप इसका नेम चेक कर सकते हैं, मिक्सीफाई स्टोर, जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्रिएट किया था। आज हम इसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं प्रॉपर और इसके ऊपर कौन सा थीम बेस्ट रहेगा सबसे पहले हम उसके बारे में गाइडलाइन लेते हैं। जो भी चीज़ हम इसके ऊपर करने वाले हैं वो टोटली फ्री होगी और हर चीज़ हम फ्री के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि आप इस तरह डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। शॉपिफाई को जब लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने सेल्स चैनल के अंदर ऑनलाइन स्टोर का आपको ऑप्शन शो होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर वन क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइम लेगा, लोडिंग होगी एंड इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है थीम्स का, ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर शॉपिफाई के अंदर थोड़ी सी लोडिंग लेता है। ये वाला स्टोर आपका इंटरनेट जितना भी बेस्ट होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ जाते हैं। इनमें फ्री थीम्स भी हैं, पेड थीम्स भी हैं, बट हमने काम करना है फ्री थीम्स के ऊपर जो कि वर्किंग में भी अच्छा हो और लुक वाइज भी हमें अच्छी लुक दे रहा हो। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो सेंस को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लाइट वेटेड है और हम इसके ऊपर वन प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड मल्टी प्रोडक्ट भी यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड ये देख सकते हैं कि ये वाला थीम हमारे सामने आ चुका है। हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं ये थीम कस्टमाइज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये थीम यहाँ पर इसकी तमाम सेटिंग्स मेरे सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लोगो है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है
एंड इसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसके नीचे हम इमेज लगाएंगे जो कि मेन फ्रंट इमेज होती है। इसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट्स आती हैं, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स का ऑप्शन है एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट के अंदर फूटर आ जाता है। यहाँ पर इस थीम की सारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये है कि इसके ऊपर आपको शो हो रहा है वेलकम टू आवर स्टोर। तो सबसे पहले ये लाइन होती है, हमने इसको चेंज करना होता है। इसको वेलकम लाइन या अनाउंसमेंट बार भी बोलते हैं। हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट बार के अंदर आते हैं, वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। तो सिंपल हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं जो मोस्टली टेक्स्ट यूज़ करता हूँ वो ये होता है फ्री शिपिंग दिस वीक ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बनती है एंड साथ ही साथ आपने जो भी चेंजिंग करते जाना है उसको सेव करते जाना है। एंड नेक्स्ट आपका ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ये लोगो, हमने लोगो को चेंज करना होता है। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं डेस्कटॉप लोगो पोजीशन है एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा थीम सेटिंग्स में आते हैं। थीम सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर लास्ट के अंदर लोगो का ऑप्शन होता है। सिंपल हम यहाँ पर सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमने अपना लोगो अपलोड करना होता है। ऐड इमेज में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाते हैं एंड मेरा यहाँ पर लोगो जो कि अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है स्पेसिफिक कैनवा से, ये आप चेक कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर जाकर मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है एंड सिंपल यहाँ से आपने भी डिज़ाइन रेडी कर लेना है। इसके बाद फाइल अपलोड हो चुकी है एंड इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। अच्छा, अब इसका साइज़ जो है ना बिल्कुल ही विड्थ इसकी बिल्कुल कम है, तो हम इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका इंक्रीमेंट हो जाता है तो ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ तो इंक्रीमेंट हो चुका है बट लोगो जो है ना अभी तक परफेक्टली यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर लोगो तो शो हो रहा है लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर कलर आ रहा है। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी एक वेबसाइट है remove.bg, हम सिंपल इसके ऊपर आएंगे एंड यहाँ पर आकर लोगों की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे। वो ये करेंगे कि इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लेंगे एंड यहाँ पर अगेन आकर मैंने मिक्सीफाई का लोगो ऐड कर लिया है। इसको रिमूव बीजी से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया एंड इसके ऊपर आकर मैंने यहाँ पर लोगो एडजस्ट कर लिया। लोगो की आप बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं बट यहाँ पर अभी मैंने कर ली है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि लोगो जब आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेन आप बैक आएंगे एंड इसके बाद हेडर का है, हेडर के अंदर होम है, कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है, इसको हम बाद में चेंज करते हैं। सबसे पहले आता है कि ये वाला डिज़ाइन हमने चेंज करना होता है, इसको थोड़ी सी न्यू लुक के अंदर लेकर आना है। तो यहाँ पर लगी हुई है इमेज हमने लगानी है, साथ हमारा टेक्स्ट आ जाएगा और नीचे शॉप नो का बटन है। तो सबसे पहले इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपने सिंपल इस इमेज के ऊपर वन क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर इमेज का मेन्यू ओपन हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर आपने सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड अपनी गैलरी में से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि यहाँ पर आपने ऐड करनी है। वो भी सिंपल मैंने कैनवा से डिज़ाइन की है, ये आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं कैनवा से डिज़ाइन हुई है और इसी को सिंपल यहाँ पर ऐड इमेज में जाकर अपलोड कर देता हूँ एंड सिंपल यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड कर ली है एंड इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ एंड सिंपल अपलोडिंग के अंदर ये चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस इसके अंदर आ रहा है। बट यहाँ पर इसका हाइट जो है ना बिल्कुल स्मार रखी हुई है, तो मैं इसको मीडियम करने की कोशिश करता हूँ। अब देखता हूँ कि इसका किस तरह से लुक आ रही है। देख सकते हैं फ्लैश 50% ऑफ और ये प्रोडक्ट आ रही है। अच्छा मीडियम है, मैं इसको फुल लार्ज कर देता हूँ। अब लार्ज के अंदर देखें कि न्यू प्रोडक्ट फ्लैश 50% ऑफ, जिसके अंदर होम, किचन, फैशन, टेक की प्रोडक्ट्स मिलेंगी और साथ मैंने अपनी डोमेन अटैच कर दिया www.mixifydeals.shop। ठीक है, ये मेरी 7 डोमेन्स भी आ रही है। ये सारा डिज़ाइन जो है ना आपके सामने कैनवा के अंदर डिज़ाइन किया है। सिंपल आप कैनवा में जाएंगे, यहाँ पर कोई एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट फ्रंट इमेज इस तरह लिखकर, तो आपके सामने मल्टीपल डिज़ाइंस आ जाएंगे। ये देख सकते हैं और भी मुझे शो हो रहे हैं, तो आप इनमें से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और कोई यहाँ पर अपने पास से डिज़ाइनिंग नहीं की हुई। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करना है। अपना टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है या क्या लिखना है, इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। अभी चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पर कमांड दी हुई है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय लैंडिंग पेज एंड गाइड इन स्टेप्स वेयर आई पुट इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन। स्टोर का नेम जो है वो मिक्सीफाई डील्स है, मैंने उसको बता दिया। इसके बाद उसने जो कहा है, उसने कहा है कि ये वाले फ्यू स्टेप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले इमेज आएगी एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, वेलकम टू मिक्सीफाई डील्स, डिस्कवर इनक्रेडिबल
डिस्काउंट्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लाइन को, पिकअप लाइन होती है, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हमने पेस्ट कर देनी है, सिंपल। यहाँ पर पेस्ट की, अब देखें इसका मीडियम है साइज, तो हम इसको स्मॉल कर लेते हैं एंड स्मॉल के अंदर देखें कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर शो हो रही है, डिस्कवर इनक्रेडिबल डिस्काउंट्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर शॉप नो का बटन है, सिंपल आप शॉप नो के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स जितनी भी हमारे स्टोर के ऊपर होंगी उसको वो वाला पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड है, यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड है, तो सिंपल हम इसका भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फीचर्ड इमेज है, अभी फीचर इमेज हमारे पास, यहाँ पर इसके ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं क्योंकि कोई भी हमने इमेज ऐड नहीं की हुई, सॉरी हमारे पास कोई भी इस टाइम फीचर्ड कलेक्शन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो बाद में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट ये हम कर सकते हैं कि हम इसको ये बता सकते हैं कि एक पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स ऐड हों, यहाँ पर शो हों एंड इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द टेक्स्ट वो भी 4 है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो वो भी 4 की हुई हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको आपने चेंज नहीं करना। अच्छा, कलर स्कीम है, इसको आप एडिट में जाएंगे, आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, लाइक आप ये वाली कलर स्कीम कर दें, ये वाली हम रख लेते हैं, ओके हो गया, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट की ये वाली कलर स्कीम हो चुकी है। उसके बाद सॉलिड बैकग्राउंड की जो है वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर हम फुल वाइट करना चाहते हैं वो फुल वाइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कस्टमाइजेशन है वो है हमारे पास नीचे सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स का आ रहा है बार, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से बैक आते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास इमेज भी टेक्स्ट हो चुका है और इसके बाद बटन्स भी आ चुका है, फीचर्ड कलेक्शंस भी आ चुकी हैं एंड इसके बाद हमारे पास ये वाला साइन अप वाला है, सिंपल हम इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर हमने सिंपल ऐड सेक्शन के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर हमने रिच टेक्स्ट ऐड करना है। रिच टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रिच टेक्स्ट आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर है टॉक अबाउट योर ब्रांड, तो सिंपल हमने यहाँ पर कस्टमाइजेशन करनी है, टॉक अबाउट योर ब्रांड के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अबाउट मिक्सीफाई डील्स एंड इसके बाद आपने इसका भी बोल्ड वगैरह भी आप इसको कर सकते हैं जिस तरह आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं एंड इसके बाद हमने नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है, शॉर्ट्स या अबाउट अस कह लें वो हमने देना है। तो इसके लिए अब हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मुझे एक अबाउट अस की फ्यू लाइंस लिख कर दे दें, तो उसने वो फ्यू लाइंस मुझे यहाँ पर लिख कर दे दी हैं। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर देना है, सिंपल ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ चुकी है, एट मिक्सीफाई डील्स वी आर हेयर टू सेव योर मनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, और काफ़ी अच्छी उसने डिस्क्रिप्शन लिख कर दी है। एंड इसके बाद हम इसको भी बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं एंड इसका बाद इसका कलर भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हेडिंग 2 हेडिंग 3 के अंदर ले चलते हैं इसको एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मजीद लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एंड इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड हमने कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे मजीद आ रहा है बटन्स का, बटन्स भी हम यहाँ पर अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ऊपर हमने ऐड कर दिया तो अब मजीद हम यहाँ पर बटन ऐड नहीं करेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है फूटर का, तो फूटर हमने बिल्कुल डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आते हैं बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर है जी फूटर का। फूटर के अंदर हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है एंड कैसे ऐड करनी है वो अब आपको मैं गाइड करता हूँ। इसका भी बहुत इजी एंड सिंपल से स्टेप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर सबसे पहले तो अबाउट आवर स्टोर लिखना होता है, उसके बारे में यहाँ पर एक सेक्शन बना लें, यहाँ पर ऐड सेक्शन, यहाँ पर फूटर में आते हैं, फूटर में ऐड ब्लॉक के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर मेन्यूज़ हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, तो यहाँ पर सिंपल हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम चेंज करते हैं एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने किया है आवर प्रॉमिस सिंपल अबाउट अस, क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन कर दिया इसलिए हम अबाउट अस नहीं रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आवर प्रॉमिस आ जाता है। आवर प्रॉमिस के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है, इसको मैंने सिंपल सी कमांड दी है, कैन यू राइट सिंपल एंड इजी बट कैची आवर प्रॉमिस नोट, उसने एक शॉर्ट सी बिल्कुल लाइन लिखकर दे दी। फिर उसको मैंने कहा कि कैन यू आल्सो मेंशन नेवर डिसअपॉइंट कस्टमर, तो उसने डिसअपॉइंट के वर्ड्स को भी साथ यूज़ करके एक मज़ीद अच्छी मुझे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन या आवर प्रॉमिस नोट उसने लिख कर दे दिया है, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, आवर प्रॉमिस है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये वगैरह सारा कुछ हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल अगेन नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पर आते हैं, बैक आते हैं फूटर के अंदर, एंड फूटर में आने के बाद अब हमने दो तीन चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है। अब वो दो तीन चीज़ें कौन सी हैं, हम यहाँ पर ऐड ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पर मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, ब्रांड इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, अगेन टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मेन्यूज़ के अंदर आना है, यहाँ पर देख सकते हैं क्विक लिंक्स के अंदर हम जो जो लिंक्स लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब क्विक लिंक्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर फूटर मेन्यू है, चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर फूटर मेन्यू, एंड इसके बाद मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ये जो जो हमने ऊपर मेन्यूज़ बनाए होंगे वही यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है, हम ऊपर से मेन्यूज़ चेंज कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर नीचे भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है, एंड इसके बाद क्विक लिंक्स का हम इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं, एंड बोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अटैलिक अगर करना चाहते हैं तो अटैलिक हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ आवर प्रॉमिस है, इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा अटैलिक कर लेते हैं, मतलब कि एक अच्छी सी लुक आनी चाहिए इसके अंदर। ये दो तीन चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर हर किसी के जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी शॉप बनाते हैं, या जिस तरह शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बिल्ड कर रहे हैं, हर स्टोर के नीचे कॉपीराइटेड लाइंस होती हैं, हम इन लाइंस को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि ये कॉपीराइटेड वाला बिल्कुल मिड में आ जाए, बट मिड में हो नहीं रहा, तो चले हम इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए कस्टमाइजेशन हो चुकी है। अभी मजीद कस्टमाइजेशन आप जिस तरह से चाहते हैं आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना कस्टमाइज करना है और कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी व्यू लुक देख लेते हैं कि कैसा शो हो रहा है। अभी देखिए ऊपर हमारा लोगो आ रहा है, एंड इसके बाद होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट जो कि हमने अभी लगाया है, इमेज वगैरह वो सेट की है, वो आ चुका है। इसके साथ डिस्कवर इनक्रेडिबल डिस्काउंट्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो शो हो रहा है। एंड इसके बाद नीचे आते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमारी शो हो रही हैं, अबाउट मिक्सीफाई डील्स यहाँ पर शो हो रहा है। एंड इसके बाद आवर प्रॉमिस एंड क्विक लिंक्स का हमारे पास यहाँ पर सेक्शन शो हो रहा है। मतलब कि अभी थोड़ी सी ना चीज़ें खाली खाली सी लग रही हैं, बट हम इसको कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा बनाएं, ताकि हमारी लुक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद कलर्स में आते हैं। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये वाला कलर देखते हैं कि ये वाला कलर अगर बैकग्राउंड के अंदर एडजस्ट हो जाए तो दी बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सिंपल आपने स्कीम 2 के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला आपका मेन कलर है, ये वाला इसके ऊपर आएंगे, बैकग्राउंड में आएंगे, जो शेड आप चाहते हैं वो वाली शेड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर रेड के साथ आप अगर कंट्रास्ट चाहते हैं तो ये रेड के साथ आपका कलर कंट्रास्ट कर देगा। ठीक हो गया। एंड इसके बाद आप मज़ीद भी नीचे यहाँ पर देखें कलर शो हो रहे हैं, इनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उन कलर्स के ऊपर जा सकते हैं। मुझे ये वाले कलर्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छा ये अभी शो हो जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर मज़ीद हमने क्या करना है कि ऊपर आते हैं, इस लाइंस के ऊपर, अनाउंसमेंट लाइंस, इसके एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड इसका भी बैकग्राउंड जो है ना वो सेट है। यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स के अंदर अगर हम लगाना चाहते हैं कोई भी ग्रेडियंट वगैरह, तो ये वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर ग्रेडियंट्स में आते हैं, कलर स्टॉप्स हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें रेड है, तो सिंपल हम रेड के साथ यहाँ पर कलर कंट्रास्ट करते हैं ब्लैक का। सिंपल इसके साथ आते हैं, ये वाला कलर है, एंड इसको हम कंट्रास्ट कर लेते हैं ब्लैक के साथ। ये वाला कलर कंट्रास्ट हो चुका है, फुली इसको ब्लैक कर देंगे, एंड ये तमाम चीज़ बन चुकी है, देख सकते हैं। बट ये इतना ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ी सी और लुक देने की कोशिश करते हैं कि इसकी अगर लुक चेंज हो जाए तो कौन सी लुक यहाँ पर चेंज होकर आती है। अगर कोई एक परफेक्ट सी लुक अगर बन जाए तो दी बेस्ट रहेगी। अच्छा, ये वाली लुक इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त अभी भी नहीं लग रही, बट हम मज़ीद इसको देखते हैं, या फिर इसका रेड वाला कलर जो है ना उसको चेंज करके देखते हैं कि रेड की जगह कोई और हम अगर कलर सेलेक्ट कर लें तो दी बेस्ट लगे। पैरेट के साथ कंट्रास्ट करके देखते हैं कि भाई पैरेट के साथ कैसा लगता है। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं, तो पैरेट के साथ कंट्रास्ट मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा, बट देख लेते हैं कि कैसे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें कैसे हमने वाइंड अप करनी है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लुक आ रही ऊपर तो, लेकिन साइड में थोड़ी सी लुक इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि भाई उसकी लुक भी जो है ना काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब लुक थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है
और इसका जो है ना बैकग्राउंड का ब्लैक कलर, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आते हैं। यहाँ पर अब चेक करते हैं कि अब इसकी लुक काफ़ी बेहतर है। और इसको भी थोड़ा सा और नीचे इधर की तरफ ले आते हैं। अब इसकी लुक जो है ना काफ़ी बेहतर हो रही है। अच्छा, मिडल दरमियान में भी एक और कलर है, तो इस कलर को भी हम चेंज करते हैं एंड इसको ब्लू के साथ अटैच करते हैं, या फिर कोई और कलर देने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कलर की शेड के साथ ये प्यारा लगेगा। अगर हम इसको देखें तो ये ब्लू के साथ शेड नहीं इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लग रही, तो ब्लू के साथ हमने नहीं करना। हम इसको अगेन यहाँ पर पैरेट के साथ ही कुछ थोड़ा सा कलर का मज़ीद टच देते हैं कि अगर वैसे ही कोई अच्छी सी ज़बरदस्त सी हमारी लुक बन जाए। हमारी मेन फोकस आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर करना है। आप इन चीज़ों के ऊपर जितना टाइम लगाएंगे दी बेस्ट रहेगा। अगर आपने कोई फजूल से कलर स्कीम यहाँ से पिक कर ली, या फिर कोई ऐसे कलर्स आपने पिक कर लिए जो कि अच्छे ना हो, तो वो भी ये देख सकते हैं कि अभी ये पर्पल कलर लगाया तो कितनी फजूल किस्म की लुक आ रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। आपने कोई भी फजूल से कलर्स नहीं लगाने, कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा आपका कंट्रास्ट बने यहाँ पर कलर्स का। अच्छा, ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पर जो ब्लैक का कंट्रास्ट है वो नहीं अच्छा लग रहा, तो ब्लैक को हम बिल्कुल कम कर देते हैं यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर सिंपल सॉरी इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर अब इसकी लुक चेक कर देते हैं। अब लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब इतनी अच्छी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये टेक्स्ट का जो कलर है ना वो चेंज है। अब यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर आते हैं, टेक्स्ट के कलर को हम स्पेशली वाइट कर देते हैं। वाइट में देखें कि टेक्स्ट का कलर जो है ना वो अच्छा लग रहा है, फ्री शिपिंग दिस वीक ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो थोड़ी सी मुझे और प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना वो ये आ रही है कि हम अगेन बैकग्राउंड्स में आते हैं, ग्रेडियंट्स में आते हैं, इनकी थोड़ी सी लुक हम अगेन चेंज करके देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर और बेहतरी आ जाए और भी ज़्यादा अच्छी लुक के साथ यहाँ पर हमें शो हो। अच्छा, इसको यहाँ पर बिल्कुल कम कर लेते हैं सॉरी, और अगेन बैकग्राउंड इंग्रेडिएंट्स में आते हैं एंड यहाँ पर अगेन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी लुक कैसी बन रही है। बट अभी लुक जो है ना वो इतनी ज़्यादा डिसेंट अभी भी नहीं बनी, तो इसको मज़ीद कलर का कंट्रास्ट यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं कि भाई कलर की कोई अच्छी सी लुक बना दो, खुदा का वास्ता है, क्यों हमें जो है ना वो जलील करे। अच्छा, ऊपर तो देखें बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, बट नीचे नीचे भी ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा कंट्रास्ट जो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुका है, ये देख सकते हैं। अब कलर का कंट्रास्ट जो है ना वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कम कर दूं और अब इसका कंट्रास्ट देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है इसका कंट्रास्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब आपका आइडिया नहीं, अब आपको कैसा फील हो रहा है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। अब ये कलर की सिलेक्शन हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद सेटिंग्स में आते हैं, कलर्स हमारे हो चुके हैं। इसके बाद टिपोग्राफी है, मतलब कि आप इसका टेक्स्ट वगैरह उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। एनिमेशंस के अंदर आएंगे, आप एनिमेशंस इसके अंदर लगा सकते हैं। बटन्स के अंदर आएंगे, बटन्स की थिकनेस, ओपेसिटी और इसके बाद कॉर्नर के रेडियस वगैरह, ये देख सकते हैं यहाँ पर बटन लगा हुआ है। इसकी ओपेसिटी अगर आप कम कर देंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगी, और अगर आप इसको 50 प्लस रखते हैं तो ये दी बेस्ट रहेगी। एंड इसके बाद यहाँ पर हॉरिजेंटल ऑफसेट है, ये ब्लर है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर मजीद चीज़ें आ रही हैं, वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। कार्ट का ऑप्शन है, सिंपल कार्ट में आएंगे तो यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। शो वेंडर हमने नहीं करना, सिर्फ इनेबल कार्ट नोट ही करना है, ठीक है। बस ये चीज़ें हमारे लिए ओके हैं, बेस्ट हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लुक आ रही है अब हमारे स्टोर की। अब हमने करना है क्या है कि सिंपल अगेन सेटिंग्स में आना है, अगेन कलर्स में आते हैं। कलर्स में आने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा स्कीम 2 भी चेंज हो चुका है, स्कीम 3 है, स्कीम 4 है एंड स्कीम 5 है। ये 4 से 5 कलर हमने जो है ना वो यहाँ पर पिक करके रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फूटर है उसके अंदर भी कलर कंट्रास्ट हमारा टोटली चेंज हो चुका है, और इसके अंदर भी यहाँ पर लुक चेंज हो चुकी है, ऊपर भी लुक चेंज हो चुकी है। अच्छा, ये वाली कलर स्कीम भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर आप फुल ब्लैक वाली रखना चाहते हैं तो ये वाली आप कलर स्कीम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको वो वाली कलर स्कीम ना अच्छी लग रही हो, ये वाली स्कीम 2, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मुझे कलर स्कीम वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार काफ़ी अच्छी
और कैची लुक आ जाए चीज़ों के अंदर, तो वो नहीं बन रही थी। फिर मैंने अगेन ग्रेडियंट्स को चेंज किया और ये वाला ग्रेडियंट था, मैंने सिर्फ ब्लू और ये लाइट कलर का कंट्रास्ट लिया है, सिर्फ दो कलर्स का कंट्रास्ट लेकर मैंने इसको चेंज किया है। आप भी यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर आएंगे ग्रेडियंट्स में, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप रिमूव ग्रेडियंट्स करें तो आपके सामने ग्रेडियंट्स शो हो जाएंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप इन चीज़ों को समझो ना समझो, बट ये चीज़ें जो है ना कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद अगेन हम यहाँ पर स्टोर में आते हैं। अब देखिएगा कि इसकी लुक यहाँ पर चेंज हुई है या फिर नहीं, अभी नहीं हुई क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। तो यहाँ पर अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं एंड सेव करने के बाद अब अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं एंड अब देखिएगा कि इसकी जो है ना टोटली लुक चेंज हो चुकी है। अब इसकी लुक चेंज हो चुकी है। अब इसका देखते हैं कि मज़ीद अगर इसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड होने चाहते हैं या कहीं पर भी अगर ऐड हो जाते हैं तो दी बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा थीम स्टाइल्स में आता हूँ एंड यहाँ पर आकर देखते हैं कहा जा रहा है कि चेंजिंग योर थीम स्टाइल्स विद इफेक्ट्स बहुत ठीक हो चुका है जी। सम सेटिंग्स विल लॉस्ट व्हेन यू चेंज योर स्टाइल्स वगैरह अगर आप चेंज करते हैं तो वो कह रहा है कि आपके कुछ जो चीज़ें हैं ना वो डिलीट हो सकती हैं। थीम सेटिंग्स में आए, यहाँ पर मज़ीद अभी पिक्चर्स और अपलोड होनी है, वो क्यों नहीं मैं कर रहा क्योंकि अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं उसको कैसे ऐड कर सकता हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के नीचे अबाउट अस के ऊपर अगर इमेजेस चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ऐड सेक्शन का आ रहा है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सेक्शन आप चाहते हैं, इमेज, बैनर, स्लाइड शो, मैं यहाँ पर स्लाइड शो ऐड करूँगा बट अभी जो है ना इमेजेस मेरे पास नहीं है, तो वो इमेजेस को मैं देखता हूँ, सबसे पहले डाउनलोड करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर हम इसको चीज़ को रेडी करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो फीचर्स आ रहे हैं, मेन मेन्यूज आ रहे हैं, सिंपल क्या करना है कि इन मेन्यूज को हमने यहाँ पर चेंज करना है। अच्छा, मेन्यूज अब कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ आपको कि मेन्यूज कैसे चेंज होंगे और इसकी कलर स्कीम आप इसकी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कलर स्कीम चेंज करने के लिए देख सकते हैं स्कीम कलर 1 है, इसको एडिट के ऊपर जाएंगे, बैकग्राउंड में जाते हैं, आप इसको रेड कर दें। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप रेड करते हैं तो ये रेड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और इसी तरह इसके कलर्स वगैरह जो है ना वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अब इसका हो चुका है। और बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल वाइट लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं रेड करता हूँ एंड यहाँ पर रेड का साथ कंट्रास्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेड के साथ ये देख सकते हैं कि टोटली नीचे कलर स्कीम चेंज हो चुकी है। यही लुक मैं चाहता था जो कि नहीं आ रही थी, बट अभी ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं लग रहा, बिल्कुल फजूल किस्म की लुक आ रही है। मैं इसको ब्लैक के साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ब्लैक के साथ अच्छा लगे या कोई और कलर स्कीम के साथ जो कि एक अच्छी और ज़बरदस्ती यहाँ पर लुक दे। अब ये फुली मैंने ब्लैक कर लिया है। अब देखते हैं कि इसकी लुक जो है ना वो किस तरह से आती है और कैसी यहाँ पर लुक बनती है। अभी भी ज़बरदस्त लुक नहीं बन रही ब्लैक के साथ, तो मैं इसको कोई और कलर देता हूँ या बिल्कुल यहाँ से रिमूव ग्रेडियंट करता हूँ। अगेन आते हैं, यहाँ पर देखें ग्रेडियंट्स का आपको कितने ज़्यादा कलर्स मिल रहे हैं। अब इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये वाला अच्छा लगता है, आप इसको सिलेक्ट करें। ये भी 3 कलर शेड्स के अंदर आता है, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लग रहा क्योंकि ये देख सकते हैं ऊपर हमारे कलर्स और हैं एंड नीचे हमारे कलर्स और हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल इसको भी यहाँ पर रिमूव ग्रेडियंट्स में आते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया था वो ये वाला सिलेक्ट किया था, इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पर आकर इस सिंपल इस कलर के ऊपर या हाँ इस कलर के ऊपर आते हैं। ये देख सकते हैं कि इस कलर का नीचे वाले कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा मैचिंग हो रही है। बट यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि इस कलर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, फुली यहाँ पर ब्लू कर लेते हैं कलर, ये वाला कलर, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला कलर किया तो अब देखते हैं कि इसकी लुक यहाँ पर किस तरह की बनती है, क्योंकि मैंने इसको ब्लू के साथ कंट्रास्ट कर लिया। ये देख सकते हैं ब्लू के साथ कंट्रास्ट होके आ चुका है, बट इसकी लुक कुछ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे नहीं लग रही क्योंकि सेम सी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इसको ना थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाता हूँ, इसके बाद मैं आप अगेन वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम वर्क मैंने ये फाइनली कर लिया है, कुछ कंट्रास्ट बना लिया है। ये देख सकते हैं कि जिस तरह से हम नीचे की तरफ मूव होते रहेंगे वैसे वैसे ये कलर्स भी यहाँ पर चेंज होंगे। अब अगेन मैंने यहाँ पर सेव भी कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर स्टोर की, अब मुझे बताना कि स्टोर की लुक अब अच्छी लग रही है या फिर अभी इसको मैं रीलोड करता हूँ अब अच्छी लगती है। अच्छा, अगर फिर भी अच्छी ना लगे तो आपने फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है कि कौन सा कलर मैं मैच कर सकता हूँ जिसके अंदर चेंजिंग या लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और लगे। क्योंकि
ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि जितनी क्रिएटिव कर लें उतनी हो सकती हैं, सिर्फ टाइम मांगती। अब सिंपल यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी लुक अब टोटली ही डिफरेंट आ रही है, मतलब एक न्यू शेड, एक न्यू कलर स्कीम के साथ। मुझे तो अब पर्सनली अगर पूछे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है ये वाली लुक। बट अभी आपके केस के अंदर मुझे आइडिया नहीं है कि ये आपको किस तरह की लग रही होगी। अच्छा, योर कार्ट इज़ एम्प्टी, क्योंकि हमारी कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब सिंपल अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर शॉप नो के ऊपर क्लिक कर देता है, ये देख सकते हैं, तो उसके सामने यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट्स ऐड ही नहीं की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कोई भी उसको शो नहीं होगी। एंड इसके बाद अगर इस हमारे लोगो के ऊपर क्लिक करता है तब भी वो यहाँ पर फ्रंट के ऊपर आएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से चेंज होगा। कॉन्टैक्ट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का यहाँ पर पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सिंपल इसको चेंज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंपल कॉन्टैक्ट का फॉर्म हमारे सामने शो हो रहा है, ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का फॉर्म है। अब ये कॉन्टैक्ट के फॉर्म के कलर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लग रहे, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ भी चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ही नीचे सिंपल आप क्लिक करते हैं ना हेडर, हेडर के नीचे ही आपको टेम्पलेट्स के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देखें कि यहाँ पर स्कीम 1, इसके नीचे भी यहाँ पर सिलेक्ट है, बट हमने क्या करना है कि सिंपल इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना है, ये देख सकते हैं। तो इसके कलर्स को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर चेंज के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर मज़ीद अगर मैं स्कीम 3 कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट का यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है, मतलब कि कॉन्टैक्ट का यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, बकिया का कलर वही सेम रहेगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद अगेन अपने स्टोर के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं आपको इसकी लुक जो है ना वो चेंज हुई चेक करवा देता हूँ। कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया, आप देखें यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है वो नेम, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और कमेंट देगा एंड सेंड कर देगा, वो हमारे पास मेरे ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कैटलॉग के अंदर आते हैं एंड कैटलॉग को देखते हैं कि भाई तू क्या चीज़ है। अब देखें सिंपल मैंने कैटलॉग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास कोई कैटलॉग बनी नहीं हुई। यहाँ पर कलेक्शन बैनर है, प्रोडक्ट ग्रिड है, तो मैं इसको वैसे ही यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ, मतलब कि ये हमें चाहिए ही नहीं, ना प्रोडक्ट ग्रिड चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें, सॉरी प्रोडक्ट ग्रिड तो हमें चाहिए लेकिन वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ग्रिड भी नहीं, बल्कि ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अब अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम अपने स्टोर के ऊपर आते हैं, फ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर होम एंड कॉन्टैक्ट अस है। कैटलॉग के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास शॉपिफाई की सेटिंग्स ओपन हो रही हैं, तो यहाँ पर पेजेस हमने ऐड करने हैं। पेजेस ऐड करने के बाद इसके बाद हमारा फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड की जाती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बल्कि वो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेजेस आ चुके हैं। पेजेस के अंदर हमने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज बनाने होते हैं, रिफंड पॉलिसी का पेज बनाना होता है एंड इसके बाद इसी तरह से हमारे पास 2-3 मज़ीद पेजेस होते हैं जो कि हमने लाजमी इसके अंदर ऐड करने होते हैं और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे ये लोड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पेजेस बनाना सिखा देता हूँ। इसके बाद हमारी ये फाइनल होम पेज की कस्टमाइजेशन होगी। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद सारी चीज़ें कवर हो जाएँ एंड इसके बाद ही हम नेक्स्ट कोई भी जो चीज़ हमने करनी है वो हम तभी मूव होंगे नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। एंड सिंपल अब हमारा स्टेप है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने होते हैं। इसके लिए हमने सिंपल अगेन शॉपिफाई के ऊपर आ जाना है। शॉपिफाई में आने के बाद हमने यहाँ पर सिंपल लास्ट के अंदर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लास्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको पॉलिसीज का ऑप्शन मिलता है। सिंपल आपने पॉलिसीज के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए स्टोर पॉलिसीज आपको शो करवाई जा रही है कि ये चीज़ें आपने ऐड करनी ही करनी है। तो यहाँ पर रिटर्न रूल्स हैं, ये शॉपिफाई हमें खुद एक टेम्पलेट देता है कि आप इन रूल्स को जो है ना अपने स्टोर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी यहाँ पर लिखनी होती है और प्राइवेसी पॉलिसी हमने लिखनी होती है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हमने लिखनी होती है, शिपिंग पॉलिसी हमने लिखनी होती है एंड इसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर है जी रिटर्न रूल्स। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं या मैनेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर रिटर्न विंडो आ जाता है कि आप इसको कितने दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप इसको रिटर्न करवा सकते हैं। इसके लिए आप 14 डेज रख सकते हैं। इसके बाद रिटर्न शिपिंग कॉस्ट आ जाती है कि फ्री रिटर्न शिपिंग होगी या कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, तो आप इसको फ्री रहने दें। एंड इसके बाद रीस्टॉकिंग फीस चार्ज, रीस्टॉकिंग फीस हमें नहीं लेती है। उसके बाद स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये 2 से 3 रूल्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम टर्न ऑन रिटर्न रूल्स ये भी कर लेते हैं। ये दो तीन चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद अगेन हम यहाँ पर आते हैं बैक पॉलिसीज़ के अंदर। पॉलिसीज़ के अंदर आने के बाद ये हमारे रूल्स जो है ना वो यहाँ से हम टर्न ऑन करेंगे, सॉरी टर्न ऑफ हो चुके हैं, टर्न ऑन हमने करना था। यहाँ से हमने इसको टर्न ऑन कर दिया, रूल्स हमारे टर्न ऑन हो चुके हैं। इसके बाद रिटर्न रूल्स एंड रिफंड पॉलिसी हमने ये कहाँ से जनरेट करनी है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि इसने ये हमारे लिए एक टेम्पलेट खुद ही बना कर दे दी है। अब यहाँ पर 30 डे है तो यहाँ से आप कर लें, क्योंकि आपने ऊपर 14 डे सेलेक्ट किया तो यहाँ से 14 करें। एंड यहाँ से भी आपने इसको भी 14 कर लेना है। तो मतलब कि आपने इस चीज़ों को देख लेना है। इसके बाद ये हमारा ईमेल एड्रेस है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपल आप इस ईमेल एड्रेस को भी यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्लीज़ नोट दैट रिटर्न्स विल नीड टू सेंड टू फॉलोइंग एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर आपने, क्योंकि आप तो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, अगर आपका है ई कॉमर्स तो फिर तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं कि मतलब कि आप यहाँ पर अपना जो है ना कोई भी रिफंड मतलब कि वो कर सकता है, यहाँ पर भेज सकता है, तो वो इसको यहाँ पर ऐड कर सकता है। लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी नहीं होती और ना ही हमें इसको चेंज यहाँ पर ऐड ही करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर हम ड्रॉप शिपिंग करें, बाद में मेरे माइंड में आया अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें आपने कर लेनी है। बस इसी तरह से ईमेल देना है एंड इसके अंदर आपने अपना जो है ना वो एड्रेस वगैरह ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको भी, रूल्स को भी टर्न ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये रूल्स भी नहीं चलेंगे। हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी है ये बिल्कुल होती है। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये आपने लाजमी इसके अंदर ऐड कर लेनी है, चेक कर लें। एंड इसके बाद यहाँ पर है शॉपिफाई लीगल कुकीज़, ठीक है, हो गया, ओके है। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी ऐड कर लेनी, ये भी आपको यहीं से बनी बनाई मिल जाती हैं। एंड इसके बाद है टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज मतलब कि ये भी हमें यहाँ से बनी बनाई तमाम चीज़ें, हलवा है, हर चीज़ बनी बनाई यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि लिंक टू रिफंड पॉलिसी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब ये इतना कोई यार पाकिस्तानी है, कौन सा गोरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना ही कोई इतना ज़्यादा पढ़ता है इसको, ना ही कोई रीड करता है। अच्छा, यहाँ पर है इंसर्ट ट्रेडिंग नेम, तो सिंपल यहाँ पर है आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज पोस्टेड बिलो, तो ये हमारे ईमेल एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपल इस ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल सबसे पहले तो चेंज कर लिया। आप जिस ईमेल से बनाएंगे, जिसके ऊपर मतलब कि चाहते कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे, वो आप यहाँ पर रहने दें। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेडर्स नेम यहाँ पर कहा जा रहा है मोतीब हसन ट्रेडर्स, मैंने यही रख लिया, मतलब कि अपने पर्सनली नेम से यहाँ पर इसको जनरेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं शिपिंग पॉलिसी है, आप शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर खुद ही सेट कर सकते हैं, मतलब कि अपने हाथ से। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ट्रेड नेम मिक्सीफाई स्टोर, और इसके बाद मिक्सीफाई स्टोर नहीं, हम यहाँ पर मिक्सीफाई डील्स कर लेते हैं, मिक्सीफाई स्टोर बार बार कर रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर और इसके बाद ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमने फर्स्ट के अंदर यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं की हुई, वहाँ पर ऑलरेडी यही तमाम चीज़ें मैंशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें मैंशन कर रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह आ रहा है, ट्रेड नंबर, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव कर देनी है। एंड ये मेरा एड्रेस आ रहा है, फिजिकली एड्रेस आ रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा फिजिकल एड्रेस भी अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, वरना आप इसको भी रहने दें और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल सेव कर देना है। एंड सेव करेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेव हो चुकी है, ठीक है। ये हमने 2 पेजेस बना लिए, एक प्राइवेसी पॉलिसी का बना लिया, एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज का बना लिया है। ये 2 पेजेस हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी पेजेस के ऊपर, ये देख सकते हैं हम पेजेस के ऊपर आते हैं एंड यहाँ से चेक करते हैं कि कौन कौन से पेजेस बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कॉन्टैक्ट का सिर्फ पेज बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको शो हो रही है, ये सेटिंग्स में आप वैसे भी वहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं, होम में जाकर योर
ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपने इसको रिमूव पासवर्ड कर देना है, मतलब कि अगर कोई भी बंदा आता है ना तो वो यहाँ पर ये पासवर्ड रखा हुआ है, हमने इसको सिंपल ये कर देना है और इसके बाद हमने सिंपल ये वाली चीज़ कर देनी है। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, मतलब कि आपने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखना है। ये ऑनलाइन स्टोर और प्रेफरेंस के अंदर अगर आप जाते हैं ना तो ये आपको यहाँ पर चीज़ मिल जाती है। एंड सिंपल इसके बाद आपने होम के ऊपर लैंड करना है। होम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अगेन आपके सामने लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर का शो होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नीचे। तो यहाँ पर भी सेक्शन है रिमूव योर स्टोर पासवर्ड, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इस चीज़ को भी आपने यहाँ पर रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। एंड इसके बाद हम अगेन आते हैं जी अपने स्टोर के ऊपर और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर हैं, इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं एंड ये तमाम चीज़ें वैसे की वैसी यहाँ पर शो हो रही हैं। बट अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर फूटर के अंदर वो लिंक्स वगैरह ऐड करनी है जो कि अभी हमने क्रिएट की हैं और ऊपर भी हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है। तो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आप इस होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल अगेन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने मेन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको ये मेन मेन्यू के साथ एक लिंक मिल रहा है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। या वैसे ही अगर आप शॉपिफाई में आते हैं, शॉपिफाई का लॉगिन करते हैं ना तो यहाँ पर आपको नेविगेशंस का ऑप्शन मिलता है। सिंपल ये तमाम चीज़ें आपने लास्ट में करनी है, ये पहले नहीं करनी, पहले आपने कस्टमाइज़ करना है स्टोर को। एंड यहाँ पर नेविगेशंस के अंदर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फूटर मेन्यू भी मिलते हैं एंड मेन मेन्यू भी मिलते हैं। यहाँ पर आपने फूटर मेन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। फूटर मेन्यू कौन से होते हैं ये देखें, जो लास्ट के अंदर हम अभी आते हैं अपने स्टोर के अंदर, ये लास्ट के अंदर जितने मेन्यूज़ होते हैं इनको फूटर मेन्यूज़ बोलते हैं, जो ऊपर शो होते हैं उनको हेडर मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फूटर मेन्यू है, फूटर मेन्यू के अंदर कोई मेन्यू अभी नहीं बना हुआ। सिंपल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सर्च का ऑप्शन है, सिंपल हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने नेम देना है, नेम हमारा होगा यहाँ पर टर्म्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये वाला हम नेम रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड इसके बाद सर्च और पेस्ट अ लिंक। सिंपल यहाँ पर पेजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंटर कर लेना है एंड इसके बाद सर्च और पेस्ट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर सिंपल आप पॉलिसीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी देखें यहाँ पर 3 पॉलिसीज बनी हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर आपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज देना है एंड आपने सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं एक सेक्शन हमारा ऐड हो चुका है। ऐड मेन्यू आइटम्स के ऊपर आप अगेन आएंगे, यहाँ पर अगेन पॉलिसीज के अंदर आते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सिंपल इसी को पकड़ते हैं एंड ऊपर यहाँ पर नेम के अंदर मेंशन कर देते हैं एंड सिंपल इसको भी ऐड कर लेते हैं। अगेन ऐड मेन्यू आइटम के अंदर आएंगे, पॉलिसीज के अंदर आएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इसको भी सिंपल ऐड कर लेते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं एंड हमने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है, यहाँ पर सॉरी सेव कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर बैक करते हैं फूटर मेन्यू को एंड मेन मेन्यू के अंदर आना है। मेन मेन्यू के अंदर देखिए सिर्फ होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने कैटलॉग को यहाँ से डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का सिर्फ एक फॉर्म है एंड इसके बाद होम का ऐड अ न्यू आइटम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई और चीज़ होती है तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ पर सर्च बार को ऐड कर लेते हैं, सिंपल ये सर्च बार ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पेजेस हैं, ब्लॉग्स है, ब्लॉग पोस्ट है, पॉलिसीज है। तो यहाँ पर पेजेस के अंदर पेज हम ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का वो ऑलरेडी ऐड है, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट्स का सेक्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स एंड इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल ऐड कर लेते हैं। अच्छा 1 1 2 3 एंड 4 ये 3-4 चीज़ें ऐड हो चुकी है। अब इसको यहाँ पर ऊपर ले आते हैं एंड इसके बाद सर्च को भी ऊपर ले आते हैं, कॉन्टैक्ट को सबसे नीचे ले आते हैं एंड इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अब ये मेन्यूज़ ऐड हो चुके हैं। अब मैं पेज के ऊपर लेकर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पर अब तमाम चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। होम है, ऑल प्रोडक्ट्स है, सर्च है, कॉन्टैक्ट है और नीचे भी जो है ना यहाँ पर वही शो हो रहा होगा, किधर गया भाई, और यहाँ पर क्विक लिंक्स है, होम, ऑल प्रोडक्ट्स, वही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी शो हो रही हैं। बट यहाँ पर हमने दूसरे पेजेस शो करवाने हैं, तो इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है कि अगेन यहाँ पर आना है, अपनी सेटिंग जहाँ पर कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं थीम की, सिंपल इन क्विक लिंक्स के ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ये देखें। एंड यहाँ से हमने मेन मेन्यू चेंज कर लेना है, यहाँ से चेंज के ऊपर आएंगे, रिमूव मेन्यू
एंड इसके बाद सिलेक्ट मेन्यू एंड यहाँ से हमने फूटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। पहले देखिए ये चीज़ शो नहीं हो रही थी, जैसे हमने मेन्यूज बनाए अब ये शो होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ये तीनों पेजेस हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड इसके बाद हमने सिंपल यहाँ से इसको सेव कर देना है। एंड जैसे हम इसको सेव कर देंगे ये हमारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, एंड फाइनली हमारी ये तमाम कस्टमाइजेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी अगेन फाइनल लुक दिखाता हूँ स्टोर की, जो कि हमारे स्टोर की फाइनल लुक होगी। ये देख सकते हैं, इसको अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ऊपर आते हैं। सबसे पहले फ्री शिपिंग दिस वीक ऑल ओवर पाकिस्तान, और ये हमारा लोगो। एंड इसके बाद ये नीचे तमाम इसके फूटर मेन्यूज़, सॉरी हेडर मेन्यूज़, उसके बाद हमारी फ्रंट इमेजेस एंड इसके बाद यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ये मतलब कि आप इसको चेंज करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अबाउट मिक्सीफाई डील्स के अंदर मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, प्रॉमिस लिखा एंड इसके बाद क्विक लिंक्स ऐड की। कहने को तो बिल्कुल ये शॉर्ट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। अभी मज़ीद कस्टमाइजेशन और भी करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर मेन चीज़ें छोड़ दी तो यार फिर आपने क्या यहाँ से मुझसे हासिल किया। तो अभी और भी कस्टमाइजेशन है जो कि मैं अभी हम करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ से कस्टमाइज उन सेटिंग्स को भी करते हैं। आपने सिंपल अपने स्टोर में आना है, यहाँ पर आपने ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने आर रिकमेंडेड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कस्टमर हमारा डायरेक्ट भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सिंपल हमने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप शॉपिफाई की तरफ से है व्हाट्सएप की, तो ये हमारे यहाँ पर स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगी। अब देख सकते हैं मिक्सीफाई स्टोर और ये व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट होने जा रही है। अब सिंपल इंस्टॉल ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि बहुत चीज़ें अभी रहती हैं, ये शॉपिफाई इतना ईजी नहीं है, मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मतलब कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करने वाली होती हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर अभी ये व्हाट्सएप चैट प्लस मार्केटिंग ये लोड हो रही है। अब ये देख सकते हैं कि ये लोड हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड व्हाट्सएप बटन ये वाला करना है। सिंपल इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, मैं जी पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ से हम पाकिस्तान करेंगे सिलेक्ट। एंड इसके बाद आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप का नंबर देना है। ये मैंने फ़ोन नंबर अपना इंटर कर लिया एंड व्हाट्सएप नंबर ही आपका होना चाहिए, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एंड इसके बाद आपने यहाँ पर साइज सेलेक्ट करना है, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है या लार्ज, तो यहाँ से आप मीडियम को कर लें सिलेक्ट। के बाद यहाँ पर है चूज द लोकेशन ऑफ द व्हाट्सएप विजेट ऑन द पेज, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट राइट ही रहने दें। एंड इसके बाद है प्री फिल्ड मैसेज, ऑप्शनल है, मतलब कि कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है तो उसको कौन सा मैसेज शो हो। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रो यहाँ पर इसके फीचर्स हैं, इसमें अवेलेबिलिटी है कि कस्टमर आपको बता देगा या कस्टमर को ये शो होगा कि 24/7 आप अवेलेबल हैं या कस्टम वर्किंग आवर्स के अंदर। प्रोडक्ट का यूआरएल, उसके बाद सिलेक्ट अ प्रीमियम बटन्स, मतलब कि आप इसमें से व्हाट्सएप के प्रीमियम बटन्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये वाले फ्री हैं, बकिया या जितने भी हैं या प्रो के अंदर आते हैं। एंड इसके बाद आपने इसको सिंपल सेव कर देना है। अच्छा, ये आप तमाम चीज़ें सेव करेंगे। अब देख सकते हैं कि इसको हमने इनेबल विजेट के ऊपर क्लिक करना है एंड इस विजेट को हमने यहाँ से इनेबल भी करना है। आपको वैसे ही जैसे जैसे करते जाएंगे आपके सामने वो तमाम सेटिंग, तमाम ऑप्शंस आते जाएंगे। अभी विजेट्स का ये देख सकते हैं कि पेज ओपन हो रहा है और जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ ये देख सकते हैं कि इसको मैंने इनेबल, ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद अब ये देख सकते हैं कि राइट साइड के अंदर मुझे यहाँ पर शो हो रहा है व्हाट्सएप। मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ। अभी स्टोर को ओपन करते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, अगेन इसको साइड को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कॉर्नर के अंदर व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है राइट साइड के अंदर। यूज़र इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर वो लैंड कर जाएगा। अभी तो मैं लैपटॉप के अंदर ओपन कर रहा हूँ तो ये व्हाट्सएप के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि वो डायरेक्टली अपनी व्हाट्सएप के अंदर मूव कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर उसको व्हाट्सएप यहाँ पर शो हो रही होगी और वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ठीक है,
अभी हमने ये चीज़ भी कर ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, अपने व्हाट्सएप पे लाजमी ऐड करना। देखें आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आती जा रही हैं। एक चीज़ मेरी माइंड में रखिएगा कि ऐसी चीज़ें प्रो लेवल की आपको पेड कोर्सेज के अंदर ही सिखाई जाती हैं, बट ये देखिए कि आपके सामने ये टोटली फ्री आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। जो चीज़ आ रही है वो एक दूसरे से ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, और हर सेटिंग क्योंकि हमने करनी है आपको, इंशाल्लाह मैं ये चैलेंज यार करना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरी यूट्यूब सर्च कर लें, इंशाल्लाह इस तरह की कस्टमाइजेशन इतनी डेप्थ के अंदर जाकर, इतनी बारीकी के अंदर जाकर आपको कोई नहीं समझाएगा। इसके बाद ये तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब ये थोड़ा सा पेज हमारा और खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर है ना वो स्लाइड शो का आपको कहा था, अब मैंने स्लाइड शो ऐड करनी है। स्लाइड शो ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी सी एक दो और सेटिंग्स है, बस वो करनी है। उसके बाद आप जो मर्जी करें, सोएं या जो मर्जी करें, फिर मैं आपसे टाइम नहीं लूंगा। बस थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लें इस वीडियो के ऊपर, इंशाल्लाह आपके लिए ही बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक स्लाइड शो लग चुका है। अब ये कैसे लगाना है इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने स्लाइड शो सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि स्लाइड्स, यहाँ पर ऐड ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से स्लाइड शो को सिलेक्ट करना है एंड वहां पर आकर आपने स्लाइड्स लगानी है। अब स्लाइड्स कैसे लगानी है, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और लगाकर दिखा देता हूँ। सिंपल ऐड स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इमेज स्लाइड के ऊपर आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कोई सिलेक्ट कर लेनी इमेज। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ऐड इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अगेन हम अपने फोल्डर में आते हैं जो कि मैंने इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। तो यहाँ से आकर कोई एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। चलिए ये वाली प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इसकी इमेज मैंने यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। सिंपल ये अपलोड होगी विद इन 1 to 2 सेकेंड्स, ये देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, डन कर देना है। अब देखें इमेज आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, बट इमेज के ऊपर ये ऊपर आ रहा है कि इमेज स्लाइड दें, इसका टेक्स्ट दें, इसका बटन। ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं, सिंपल आपने ये इमेज स्लाइड लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दें। इसी तरह थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बटन लेबल लिखा हुआ है इसको आपने डिलीट कर देना है एंड सिंपल ये टेक्स्ट को आपने डिलीट कर देना है। बट अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक जो बॉक्स सा रह चुका है। सिंपल आपने ये भी आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, सिंपल आपने इसको भी अनचेक कर देना है। अब ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ओवरराइड रीसेंट थीम्स कस्टमाइजेशन है मेड थी, ठीक है जी, ओवरराइड एंड ओके है जी भैया। और इसके बाद आपने सिंपल क्या कर देना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल अपने अब चेक करना है कि हमारा जो स्टोर है उसकी लुक अब कैसी आ रही है। फाइनली हमारे जो स्टोर की लुक है वो कुछ इस तरह की है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अबाउट मिक्सिफाई डील्स भी आ रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे स्लाइड शो भी है जो कि ये देख सकते हैं कि ऑटो रोटेट होगा। अच्छा यहाँ पर इनकी थोड़ी सी इमेजेस का साइज ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ कि भाई अच्छा यहाँ पर इमेज का साइज इसलिए नहीं कम हो रहा क्योंकि इमेजेस का वैसे ही साइज ज़्यादा है तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। हम उसको वैसे कैनवा के अंदर जाकर थोड़ी सी सेटिंग करके उसको साइज को कम कर सकते हैं, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको परफेक्टली लग रहा है। मैं आपको यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करते हैं और अब देखें कि इतनी ज़्यादा बुरी लुक भी नहीं आ रही और इतनी ज़्यादा जो है ना आपको ओवर भी नहीं लग रहा। अच्छा ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद हमने करना क्या है कि सिंपल अगेन यहाँ पर होम के अंदर आते हैं। होम में जैसे आएंगे शॉपिफाई सेटिंग्स के अंदर, ओके, शॉपिफाई की सेटिंग्स में डैशबोर्ड में होम के अंदर हमने आना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमने करनी है और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले व्यू योर ऑनलाइन स्टोर है, चलो इसके ऊपर अगेन क्लिक कर लेते हैं एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ऑनलाइन स्टोर आ रहा है। अच्छा अब इसकी मोबाइल की लुक देखते हैं कि भाई मोबाइल के अंदर ये किस तरह से शो होगा। ये वाला है जी, ये इस तरह से आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर शो होगा। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है और इसके बाद ये वाला टेक्स्ट आपका नीचे चला जाएगा और इसके बाद ये फीचर्ड इमेज आ जाएगी और इसके बाद अबाउट मिक्सिफाई डील्स आ जाएगा। नीचे आपकी स्लाइड शो आ जाएंगी एंड इसके बाद इसी तरह नीचे आते हैं और प्रॉमिस एंड इसके बाद क्विक लिंक्स का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ये देख सकते हैं कि ये हमारा पीसी का प्रीव्यू है और इसके बाद जो नीचे हमें शो हो रहा है जो हमने पहले आपको चेक करवाया था वो हमारा मोबाइल फ़ोन का प्रीव्यू होने वाला है। अच्छा इसके बाद अब हम आते हैं अगेन यहाँ पर सेटिंग्स में
यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर है जी चेकआउट का, सिंपल आपने चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने चेकआउट कर देना है फ़ोन नंबर और ईमेल और रिक्वायर द कस्टमर टू लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट, सिंपल ये भी आपने कर देना है। और यहाँ पर कहा जा रहा है रिक्वायरिंग अ लॉग इन में डिस्कस सम कस्टमर फ्रॉम चेकिंग आउट एंड रिड्यूस योर स्टोर्स टोटल ऑर्डर्स। अच्छा चले ये हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये आपसे कहा जा रहा है कि एक कस्टमर जो है ना वो भाग भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही है ना, तो इसलिए बकिया ये है कि इंटरनेशनल लेवल के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर है जी हमारे पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर फुल नेम, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम या रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। कंपनी नेम के अंदर डोंट इंक्लूड, ये ऑप्शनल है, कंपनी का ज़रूरत नहीं है। एड्रेस लाइन 2 के अंदर ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है, एड्रेस लाइन 2, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है भाईजान। रिक्वायरिंग एन एड्रेस लाइन 2 में प्रिवेंट सम कस्टमर फ्रॉम चेकिंग ऑन रिड्यूस, ठीक है भाई, इसको भी ऑप्शनल छोड़ दे क्योंकि एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए होती। इसके बाद शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर जो है ना ये मस्ट रिक्वायर्ड है, ये आपने लाजमी करना है इसको कि शिपिंग एड्रेस का जो भी बंदा आपसे ऑर्डर कर रहा है ना उसका आपको फ़ोन नंबर चाहिए ही चाहिए, वो आपने लाजमी रखना है, इसको ऑप्शनल नहीं छोड़ना। इसके बाद मार्केटिंग ऑप्शनल्स के अंदर ईमेल्स है या एसएमएस लेट कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल्स और एसएमएस मार्केटिंग, उसको ईमेल करने दें। उसके बाद टिपिंग्स है, उसके बाद एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंस, यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट, यूज एड्रेस ऑटो कंप्लीटेशन और वैलिडेट शिपिंग एड्रेस। और इसके बाद ऑर्डर की प्रोसेसिंग है, आपने सिंपल ये तमाम सेटिंग्स कर लेनी है। एंड इसके बाद आपने सिंपल सेव के ऊपर लाजमी क्लिक कर लेना है, जो भी आप सेटिंग चेंज करें इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन है, सिंपल आपने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट्स में आएंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कैश ऑन डिलीवरी, ये देख सकते हैं कि मैनुअल पेमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, मैनुअल पेमेंट। एंड इसके बाद आपने मनी ऑर्डर नहीं करना, कैश ऑन डिलीवरी का है तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आपने कैश ऑन डिलीवरी कर लेना है। अच्छा इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जो कि मिस हो गई थी पहली वीडियोज़ के अंदर, टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ के अंदर आपने लाजमी आना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आकर आपने सर्च करना है पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले से जो टेक्स्ट होगा वो 16% यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो यहाँ से आपने इसको ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो आप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी टैक्स वगैरह जो हमें नहीं पड़ता इन चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए हम ये टैक्स नहीं रखते, तो वो हम अपनी प्राइस में ही तमाम चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि नोटिफिकेशंस के अंदर आना है। सिंपल आप नोटिफिकेशंस के अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि सेंडर ईमेल, द ईमेल योर स्टोर यूजेस टू सेंड ईमेल्स टू योर कस्टमर, कौन सा ईमेल आपका सेलेक्ट करे। तो सिंपल आपने यहाँ पर जिस ईमेल के ऊपर आप चाहते हैं कि मेरे पास या मेरा कस्टमर के पास वो मैसेज जाए, वो आपने सिंपल ईमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह के मैं यहाँ पर मिक्सीफाई मैंने अपने स्टोर के नेम से बनाया हुआ है तो सिंपल वही यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद mixifydz@gmail.com एंड रीसेंड वेरिफिकेशन, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और ये होगा जिसके ऊपर कस्टमर को अगर मैसेज आता है किसी भी टाइप का तो वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कि इस ईमेल के ऊपर इस ईमेल के थ्रू जाएगा और ये वाला ईमेल उसको कस्टमर को शो होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिंपल आपने सेव कर देना है। एंड सिंपल सेव कर देंगे और यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपने लाजमी कर लेनी है, यहाँ पर स्टोर डिटेल्स के अंदर आएंगे। अगर आप अपना ईमेल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर आपने बनाया ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है वो ईमेल आप यहाँ पर नहीं शो करना चाहते, तो यहाँ पर आकर स्टोर डील्स के अंदर आकर स्टोर डिटेल्स के अंदर आकर आप यहाँ से अपना ईमेल चेंज कर सकते। यहाँ से मैंने कर लिया mixifydeals@gmail.com एंड सिंपल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यही मेरा ईमेल जो है ना वो हर जगह पे चलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन अब आते हैं हम नोटिफिकेशंस के अंदर। नोटिफिकेशन में आए, अब यहाँ पर है जी रीसेंड वेरिफिकेशन, अब सिंपल इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ईमेल सेंट यहाँ पर कहा जा रहा है, तो मैं अभी अपना ईमेल जो है ना वो चेक कर लेता हूँ कि अगर उसके अंदर नोटिफिकेशन आ गया तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं, वरना जो है ना हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो ऑल नोटिफिकेशंस के अंदर आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। एंड यहाँ से यूर शॉपिफाई सेंटर ईमेल वाज चेंज टू, ठीक हो गया जी भाई, बिल्कुल मैंने खुद ही चेंज किया है। और इसके बाद वेरीफाई का भी कहा जा रहा है, तो बिल्कुल वेरीफाई मैं ईमेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरा ईमेल यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा।
अच्छा, अब सिंपल यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। ये सारा कुछ मैं मोबाइल फ़ोन पे कर रहा हूँ, ये ना कहना कि भाई आप किसके साथ लगे हुए। फाइनली हमारी तमाम कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने तमाम कस्टमाइजेशन करना आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग और सेटिंग्स तक आपको बता दी हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तब भी आपको सेम वही आंसर मिलेगा। तो मुझे अब इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी किस्म का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। ना तो आपको ये होगा कि किस तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं या लोगो अपलोड कर सकते हैं, कैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कहाँ से लिखवानी है, एंड इसके बाद हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स की इमेजेस जनरेट करवानी है, एंड साथ ही साथ हमने किस तरह से इसके ऊपर सेटिंग्स तमाम इनेबल करनी है, व्हाट्सएप किस तरह से ऐड करना है, इसके बाद हेडर फुटर की डिज़ाइनिंग, कस्टमाइजेशन, लिंक्स वगैरह हमने किस तरह से लगानी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डिटेल जाकर गाइड कर दिया है। और यहाँ तक के कलर करेक्शंस एंड कलर्स का कम्बिनेशन, तमाम चीज़ें आपको मैंने गाइड कर दी हैं। तो होप सो कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया, चीज़ें समझ में आई, प्लीज़ आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, मैं आपसे और कुछ नहीं चाह रहा, एंड साथ ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।